हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरी ऑन। कल हमने बात करी थी, हम टॉपिक पढ़ रहे थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, ये टॉपिक चल रहा था। इसमें भी हमने जो पहला पॉइंट हमने कल जिस पे बात करी थी वो है, जब कोई वस्तु क्या हो या कोई बिंब हो वो अनंत पर स्थित हो तो हम उसका प्रतिबिंब कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी स्थिति क्या होगी, उसका साइज़ क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी। साथ ही साथ मैंने उसका डायग्राम भी आपको किरण आरेख खींच के अच्छे से बता दिया। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो हमारा अगला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, वो है जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमने जो पिछले वीडियो में बात करी थी अनंत पर स्थित हो, तो वक्रता केंद्र से परे यानी जो वक्रता केंद्र है और अनंत के बीच में कहीं पे वस्तु रखे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे वस्तु रखी है, वक्रता केंद्र कहाँ पे, यहाँ पे है, और हमने कहाँ रखी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ पे कोई वस्तु रखी, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, उसकी प्रकृति, उसकी स्थिति और उसका साइज क्या होगा, और साथ ही साथ हम उसका क्या देखेंगे, किरण आरेख किस तरीके से खींचेंगे। तो चलो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इसका किरण आरेख किस तरीके से खींचेंगे। तो देखो, अवतल दर्पण बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका कितने वक्रता केंद्र का हम अवतल दर्पण बनाना चाहते हैं तो उसकी हम माप लेंगे। माना कि हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ही ले रहे थे, पिछली बार भी हमने ये ली थी, तो इस बार भी हम यहाँ पे क्या लेते हैं, 4 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का मैं एक अवतल दर्पण खींचना चाहती हूँ। तो मैंने ये माप ले ली है और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अवतल दर्पण खींचेंगे। पूरा गोल नहीं बनाएंगे उसका, बस एक छोटा सा यहाँ पे हिस्सा इस तरीके से। ठीक है, उसको डार्क करने के लिए ये मैंने यहाँ पे अवतल दर्पण बना दिया। इसकी इस साइड क्या हो जाएगी, पॉलिश हो जाएगी, जिसको हम इस तरीके से लाइन से दिखाएंगे। ठीक है, आपको वो पॉइंट अच्छे से याद हो गए होंगे जो मैंने लगभग कौन सी थर्ड वीडियो में मैंने जो पॉइंट बताए हैं, वो पॉइंट अगर आपको अच्छे से याद है तो यहाँ पे जो अवतल दर्पण में हम प्रतिबिंब बना रहे हैं, इस प्रतिबिंब को बनाने में आसानी होगी। ठीक है, और जैसे हमने 4 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला अवतल दर्पण खींच रखा है, तो यहाँ पे इसका क्या है, वक्रता केंद्र। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, हम इस यहाँ पे एक मुख्य अक्ष खींचेंगे। मुख्य अक्ष क्या होता है, जो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होके गुजरे ऐसी काल्पनिक रेखा है। तो वक्रता केंद्र यह है हमारा, इसी को मिला के हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा, सीधी काल्पनिक रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये मैंने एक काल्पनिक रेखा खींची जहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र यहाँ पे। ठीक है, जिसे मैंने सी से डिनोट कर रखा है। अब ठीक है, फोकस केंद्र क्या हो जाएगा, हमें पता है कि जो वक्रता केंद्र है उसका ठीक आधा क्या हो जाएगा, वहीं पे हमारा फोकस केंद्र होगा। तो 4 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाला अगर हमने अवतल दर्पण खींच रखा है, तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि जो 2 सेंटीमीटर है वहाँ पे हमारा क्या हो जाना चाहिए, फोकस केंद्र होगा। ठीक है, ये मैंने बना दिया। और जहाँ पे ये जो परावर्तक पृष्ठ है उसका जो सेंटर पॉइंट है उसे बोलते हैं पोल, जिसे हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब है यहाँ पे कि वस्तु कहाँ पे रखी है, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे का मतलब वक्रता केंद्र से इस साइड की ओर। ठीक है, यहाँ पे यानी अनंत, पहले हम अनंत पे रख रहे थे कोई वस्तु, अब क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर कोई वस्तु स्थित है या कोई बिंब स्थित हो, इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, माना अभी हम मान रहे हैं कि वस्तु हमारी यहाँ पे स्थित है। ठीक है, चलो मैंने माना कि वस्तु यहाँ पे स्थित है या कोई जो बिंब है वो यहाँ पे स्थित है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये वस्तु ले ली ए और बी, कोई वस्तु है जो यहाँ पे स्थित है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आपको पॉइंट याद है तो यहाँ से अब क्या होगी, इस बिंब से प्रकाश किरणें निकलेगी जो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर टकराएंगी। ठीक है, वहाँ पे अगर ये कई सारी जब प्रकाश किरण निकल रही हैं, उसके बाद क्या होगा, जहाँ पे ये प्रकाश किरण आपस में प्रतिच्छेदित होगी वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर देखा जाए, पहली किरण हम लेते हैं जब कोई किरण क्या जा रही है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बिंब है। यहाँ से जो प्रकाश किरणें निकल रही हैं वो क्या जा रही हैं, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, यानी यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से। यहाँ से एक सीधी लाइन हम खींचेंगे जो क्या जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर एक लाइन खींची ये। ठीक है,
यहाँ पे एक लाइन खींचिए जो क्या है, जो ये मुख्य अक्ष है जिसे हम काल्पनिक रेखा कह रहे हैं, उसके समांतर एक प्रकाश किरण जाएगी। जो हमें पता है कि यदि कोई भी किरण, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो वो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से जाती है, वो दर्पण के मुख्य फोकस से होके गुजरती है। ठीक है, तो अब हम ये बताएंगे। तो ये जो प्रकाश किरण है परावर्तन के पास बाद कहाँ से जाएगी, जो दर्पण का मुख्य फोकस है जिसे हमने कैपिटल F से डिनोट कर रखा है, वो यहाँ से होके गुजरेगी। ठीक है, इस तरीके से कोई प्रकाश किरण आई और यहाँ से गुजरी। यहाँ तक आया समझ में। उसके बाद दूसरी किरण हमने ली, जब कोई प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है, वक्रता केंद्र से। ठीक है, माना यहीं से हमने प्रकाश किरण वो कहाँ से होके गुजर रही है, जब दर्पण के वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र किससे डिनोट करता है, कर रखा है यहाँ पे कैपिटल C से। ठीक है, तो दूसरी प्रकाश किरण गई जो हमारी वक्रता केंद्र से आई, आपतित हुई। ठीक है, और हमें अच्छे से पता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से बता रखा है कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होके गुजरती है तो वो वापस उसी पथ पे, जिस पथ से वो आई थी उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ठीक है, यहाँ से आई, यहाँ से वो परावर्तित होकर उसी पथ पर वापस लौट गई। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। ये पॉइंट है। एक किरण हम यहाँ से भी ले सकते हैं कि अगर कोई वक्रता केंद्र से इस तरीके से आ रही है कोई किरण और वो दर्पण के ध्रुव से जाके टकरा रही है। ठीक है, वक्रता केंद्र से होते हुए, फोकस से होते हुए दर्पण के ध्रुव पर अगर वो टकरा रही है, तो टकराने के बाद अगर कोई भी किरण है वो वक्रता केंद्र पर अगर आ रही है तो वहाँ से क्या होगी, टकराने के बाद उसी मार्ग पर वो क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। यहाँ तक आया समझ में। अब मैंने कहा था ये हो गया आरेख। ठीक है, ये पूरा आरेख बन गया है। अब हमें पता करना है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे भी ये प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, वहाँ पे हमारा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। तो देखो ये प्रतिच्छेद कहाँ पे कर रही हैं, ये प्रतिच्छेद कर रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष से यहाँ पे प्रतिच्छेद करिए, तो हम यहाँ पे इसका क्या बना देंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। इस तरीके से हम एक लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन। ठीक है, ऊपर को यहाँ पे जहाँ पर हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है उसे एरो, ये बन जाएगा हमारा B डैश A डैश। ठीक है, ये हमारा क्या है, B डैश A डैश, ये हमारा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ है आरेख से। यहाँ तक आया समझ। अब देखो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो गया है। अब हमें प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या बताना है, पहला बताएंगे उसकी स्थिति। प्रतिबिंब देखो हमें कहाँ पे प्राप्त हो रखा है, वक्रता केंद्र और फोकस केंद्र के बीच में प्राप्त हो रखा है ना, यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है। इसके इस साइड क्या है, वक्रता केंद्र, इस साइड क्या है, फोकस केंद्र। तो हम क्या कहेंगे, हमें प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त हुआ है, B डैश A डैश, वो प्राप्त हुआ है हमें F तथा C के बीच। F और C यहाँ पे क्या डिनोट कर रहे हैं, वक्रता केंद्र और फोकस केंद्र हमें बता रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में है। अब आया है साइज। साइज कैसा है, देखो साइज है यहाँ पे, यह है हमारी वस्तु और यह है यहाँ पे प्रतिबिंब। तो इन दोनों के साइज में आपस में इन दोनों के साइज को ही हम देखेंगे आपस में। तो देखो वस्तु का साइज इतना बड़ा है और छोटा साइज, जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है, जो हमें इमेज मिल रही है, वो हमें कहाँ पे प्राप्त हो रही है, यहाँ पे, और वो क्या है, छोटी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि साइज क्या मिलेगा, हमें छोटा मिलेगा। ठीक है, फिर बात आई है प्रकृति की। प्रकृति कैसी है, मैंने कहा था कि जब कोई भी हमारा प्रतिबिंब हो वो दर्पण के आगे मिलता है। ठीक है, दर्पण के आगे मतलब जो परावर्तक पृष्ठ है उसके आगे इस साइड प्राप्त हो रहा है। जैसे इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा, ये वाला है ना, इस साइड हमने पॉलिश कर रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, इस साइड प्राप्त हो रहा है। तो क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, उल्टा यहाँ पे ये दर्शा रहा है B डैश और A डैश प्राप्त हो रहा है। वस्तु क्या है, A और B, और हमें प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है, B डैश और A डैश। ठीक है, तो इसलिए हमें प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक तथा उल्टा। यहाँ तक आया समझ में। तो ये है कि जब कोई वस्तु क्या है, वक्रता केंद्र से परे स्थित हो तो उसका डायग्राम यानी आरेख, किरण आरेख हम किस तरीके से बनाएंगे, और जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो जा रहा है तो उसकी स्थिति, साइज और प्रकृति को हम किस तरीके से बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।